हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस वीडियो में कंप्लीट बनाने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो हमारा अगर यदि रूट के अंदर है उसको हम लोग बाहर करें तो हमारा वो मान दे तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन जो हमारा रूट के अंदर ही रह जाए यानी उसका जब मान निकालेंगे तो हमारा वो मान जो है सो हमेशा बढ़ते रहेगा, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 2 माइनस रूट 5, यानी ये जो हमारा है क्या एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर यदि रूट 4 यहाँ पे 4 अगर यदि इसके अंदर होता तो हमारा डायरेक्ट मान निकल जाता है 2 आ जाता है। लेकिन रूट 5 जो रूट 5 है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसलिए इसका जो मान हो जाएगा टोटल का मान क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे चूँकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमारा पूरा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। इसको हम लोग पहले यहाँ पे इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 प्लस रूट 23 है, माइनस का रूट 23 है। तो देखिएगा कि यहाँ पे रूट 23 और रूट 23 एक माइनस में है दूसरा प्लस में, तो यहाँ पे हमारा कट जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः ये जो है सो हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। चलिए इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर। 2 रूट 7 बट्टा में यहाँ पे है 7 रूट 7। तो देखिए यहाँ पे रूट 7 बट्टे में और यहाँ पे भी, यानी दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा 2 बट्टा का 7। और ये जो 2 बट्टा 7 है हमारा एक अब ये परिमेय संख्या है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस पर आते हैं 4 नंबर पर। तो देखिएगा यहाँ पे कि रूट 2 जो है सो हमारा ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट के अंदर अगर ये है तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसका मान हमेशा चलते रहेगा। ठीक, तो ये हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट 2 जो है सो हमारा एक, चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो पूरा का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब 5 नंबर पर देखिएगा कि हम लोग पहले से पता है कि पाई क्या है, चूंकि लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ हम लोग किसी को गुना दें भागा दें तो हमारा फिर से क्या आ जाता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे वो हमारा एक भी फिर से एक अपरिमेय संख्या आ जाता है। इसलिए जो हमारा है 2 पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, बनाना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हमारा किस रूप में है, तो जैसे हमारा a प्लस बी है और कोई हमारा और संख्या c प्लस डी ऐसे करके है। ठीक, तो इसका गुना हम लोग सबसे पहले a को c के साथ करते हैं तो ac बन जाता है। फिर से a को एक बार d के साथ तो गुना करते हैं तो ad बन जाता है। प्लस माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक, दोनों के बीच में प्लस तो प्लस, उस प्लस उसके बाद यहाँ पे b को भी दोनों के साथ गुना करना है तो b गुना c तो हमारा bc बन जाएगा, प्लस b को जब d से गुना करेंगे तो ये bd बन जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि a को जो है सो पहले टोटल के साथ गुना किए, फिर b को इसको दोनों के साथ गुना, वैसे ही गुना यहाँ पे भी करना है। तो 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, प्लस 3 को जब रूट 2 से गुना करेंगे तो 3 को जब रूट 2 से गुना करेंगे तो हमारा आपस में गुना होकर 3 रूट 2 बन जाता है। ठीक, उसके बाद रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, तो 2 रूट 3 बन जाएगा। ठीक, हम लोग पहले संख्या को लिखते हैं बाद में रूट वाले अंदर को बाद में लिखते हैं। ठीक, अब उसके बाद प्लस रूट 3 और रूट 2 है, इसको हम लोग कैसे गुना करते हैं, तो रूट के अंदर आपस में गुना हो जाता है। जैसे रूट 3 और रूट 2 होता है तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6, ये रूट 6 बन जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे यही हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा, कहीं कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है जो उसके साथ हम लोग जोड़ या घटा दें। ठीक,
ये हमारा कंप्लीट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इस पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़े थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका जो होता था फॉर्मूला ए स्क्वायर का माइनस का बी स्क्वायर होता था। वैसे ही यहाँ पे देखिए एक ए है, दूसरा बी है, और दूसरा यहाँ पे देखिएगा एक बार प्लस के साथ है और एक बार माइनस के साथ है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर। तो बी का हमारा यहाँ पे मान कितना है, √3 है, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। अगर यदि 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, माइनस। और जैसे ही हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे, जिससे हम लोग यहाँ पे √3 को 2 बार गुना करेंगे, तो हमारा देखिए √3 यानी √9 बन जाएगा, जिसका मान 3 हो जाएगा। ठीक, √3 को इस तरीके से 2 बार गुना करेंगे तो ये √9, और √9 का मान हमारा 3 होता है, वर्गमूल इसका हमारा 3 हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे उतना ना करके आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। जैसे स्क्वायर और रूट दोनों आपस में गुना में है तो दोनों आपस में एक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3। तो यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। अब 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 6 इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है टोटल पर। तो हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, तो इसके ऊपर हम लोग तोड़ेंगे। तो ए का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस का 2 ये बी, 2 गुना ए की जगह पर है √5 और बी की जगह पर है √2, तो √2। अब वैसे ही हमारा रूट और स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बीच वाला संख्या सिर्फ 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2। ठीक, उसके बाद रूट के अंदर ये दोनों है, इसको बाहर में है तो 2 हमारा बाहर, लेकिन ये दोनों आपस में रूट के अंदर है तो दोनों गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, रूट के अंदर 10 हो जाएगा। 5 और 2 हमारा 7 हो गया, प्लस 2√10। चलिए, तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिर से वही हमारा फॉर्मूला आ रहा है। ठीक, ये हमारा ए, दूसरा है हमारा बी, यहाँ पे भी ये हमारा बी। ठीक, ये दोनों सेम, और बी भी यहाँ पे भी सेम। एक बार देखिए यहाँ पे एक के साथ माइनस में बी है और एक के साथ हमारा एक के साथ प्लस में बी है, तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ए प्लस बी और ये माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी के ऊपर हम लोग इसको भी तोड़ेंगे, तो एक जगह पर है हमारा √5, तो इसका स्क्वायर माइनस का b की जगह पर हमारा √2, b की जगह पर हमारा √2 माइनस का √2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर से रूट और स्क्वायर दोनों है तो ये आपस में पहले ही कट जाएगा, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट दोनों है तो ये भी आपस में कट जाएगा, बचा हुआ शेष 2 है तो ये 5 में से 2 जाएगा, 3 कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि हमारा सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का आप निराकरण कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले एक वृत्त को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं गोल टाइप का। ठीक, अब इसमें जो हमारा डी है ये व्यास है और जो परिमाप है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारा सी है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा पाई का जो मान होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि C/D, और एक्चुअल में जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक, लेकिन ये 22/7 जो है तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख रहा है कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो 3.14285 ऐसे करके हमारा ये बढ़ते चलेगा। ठीक, तो ये बढ़ते चलेगा और हमारा कहीं पे भी जाके अंत नहीं होगा, यानी इसको लगभग में ये मान लिया गया है कि ये हमारा एक अपरिमेय संख्या ना होकर लगभग ये परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इसका कोई भी क्या लिख सकते हैं, अंतर विरोध या विरोध नहीं है, इसका कोई भी विरोध नहीं है। ठीक, इतना लिखकर हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। आगे लिख सकते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पे निकट का मान, यानी इसका जो निकट का मान है हमारा, उसका जो मान कितना है 22/7, तो ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे 22/7 को जो है सो पाई को मान यहाँ पे 22/7 और उसका मान जो है सो एक परिमेय मान लिया गया है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4-5 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।